हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। द कॉमर्स वेन्यू के ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यू क्वेश्चन और चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप हर एक क्लास का बच्चा जानता है कि पार्टनरशिप अगर किसी को पढ़नी है तो स्टार्ट करना पड़ेगा उसे फंडामेंटल्स से। फंडामेंटल्स के कुछ एमसीक्यूज हम पहले कर चुके हैं, आप उन क्लासेस को भी विजिट कर सकते हैं। और ये जो आपकी क्लासेस हैं ये बेटे क्लास 12 सीयूईटी बीकॉम एमकॉम बीबीए टीजीटी पीजीटी, मतलब कॉमर्स का कोई भी ऐसा एग्जाम जहां पर आपसे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पर ये आपके काम आ सकती हैं। अगर आप में से किसी भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास मेरी क्लासेस का डेली अपडेट आता रहे, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप टाइमली अपनी क्लासेस को देख पाए। डेली मैं एक या दो लेक्चर अपलोड करता हूं, तो ये है कि आप कन्वीनियंटली उन छोटे छोटे लेक्चर्स को देखते रहें और अपनी प्रिपरेशन को करते रहें। तो चलिए आते हैं हम आज की क्लास पे। और आज की क्लास का पहला एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्टनरशिप एक्ट। अब पहली बात तो ये, पार्टनरशिप एक्ट का रोल क्या है। पहली बात मैं आपको ये बताता हूं कि हम अगर अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाए, अगर हम पार्टनरशिप डीड बनाए यानी कि अगर हम रिटन एग्रीमेंट बनाए, अगर हम एग्रीमेंट को लिख कर बना लें, तो क्या होता है कि हमारा पार्टनरशिप डीड जो है वो एक सुप्रीम डॉक्यूमेंट बन जाता है। मतलब मैंने एक डीड बनाया, डीड में मैं जो भी लिखूंगा वो हमारे पार्टनर्स को मानना। तो ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाता, तो आपको आराम से डीड में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप बिजनेस करते रहो। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, बनाया ही नहीं या किसी पॉइंट पर एब्सेंट है, साइलेंट है, तो वहां से पार्टनरशिप एक्ट का रोल स्टार्ट होता है। क्लियर। तो अब देखिए क्या कहता है, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल शेयर होता है। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन दी कैपिटल, बिल्कुल सही बात है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लगता, ना किसी को सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगी। और अगर पार्टनर, ऑल लोन्स आर चार्ज एट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अगर पार्टनर फर्म को कोई लोन देता है तो उस लोन के ऊपर 6% का क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। ऑल ड्रॉइंग्स आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट, क्या ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट लगता है, तो आंसर इज नो। मैंने क्या बोला, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और जो लोन पर इंटरेस्ट है वो होगा 6% पर एनम के बेस पर। क्लियर। तो यहां पर ये कह रहा है कि क्या ड्राइंग पर इंटरेस्ट लगता है, तो हमारा आंसर है नहीं, ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लगता। करेक्ट। तो ये बात पार्टनरशिप एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं की गई है। आप अगर थोड़ा सा मटेरियल रीड भी करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर रीड कर सकते हैं, वहां पर आपको पार्टनरशिप के बारे में और काफी फंडामेंटल्स के बारे में थोड़ा सा और लिटरेचर पढ़ने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स्ड। अभी मैंने आपको बताया भी इसका आंसर, कब एनफोर्स करा जाता है, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती। तो पहला ही आंसर इसका ठीक है, व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। क्लियर। तो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। 18 क्वेश्चन पे आते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जाएगा, तो बेटे इसका आंसर है 6% पर एनम। ठीक। अब इसमें मैं आपको एक बड़ी यूजफुल बात बताता हूं। देखिए, एक है फर्म, एक है पार्टनर। ठीक। अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म
इसे इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम के रेट से। बेटे ये भी कब है? जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। यहां तो आप पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग चलो, अदरवाइज आप उसको 6% इंटरेस्ट दोगे। एक और बात बताता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, ये बात भूल गए। फर्म और पार्टनर, अब उल्टी सिचुएशन ले लीजिए। फर्म ने लोन दिया पार्टनर को, ठीक, तो बदले में पार्टनर को भी तो इंटरेस्ट देना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करिए डीड नहीं है, अगर डीड नहीं है तो पार्टनर फर्म को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। क्लियर? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो ये वाला लोन फर्म के लिए एक लाइबिलिटी हो जाता है और ये वाला लोन फर्म के लिए एक एसेट हो जाता है। तो आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। बड़ा अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इफ अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। बेटे क्या है अलाउएबल रेट? 6। देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन है, बच्चा बहुत खराब करेगा इसको। ये लिखा है खाली 6%, ये पर एनम वर्ड नहीं है। ये लिखा है 6% पर एनम के साथ, ये लिखा है 12%, ये लिख देखो 12% तो होता ही नहीं, इसे तो हटा ही देते हैं। अब बात आती है 6% सिंपल इंटरेस्ट। बेटे खाली 6% का मतलब है कि चाहे 1 महीने के लिए दो, 2 महीने के लिए दो, 3 महीने के लिए दो, आपको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमारा एक्ट क्या कहता है? हमारा एक्ट कहता है 6% पर एनम। पर एनम मतलब 12 महीने के लिए 6%। तो अगर कोई 6 महीने के लिए देता है तो उस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 3 महीने के लिए और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पर एनम का मतलब पूरे साल का 6%। नेक्स्ट आते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में विदाउट एनी एग्रीमेंट, यानी उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बना। ए ने 50,000 रुपीज का लोन दिया है फर्म को। एट द एंड ऑफ द ईयर लॉस वॉज इनकर्ड। देखिए बहुत अच्छी बात है ये, लॉस इन द बिजनेस फॉलोइंग इंटरेस्ट में बी पेड टू ए बाय द फर्म। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये होता है एक चार्ज। क्या होता है? एक चार्ज। चार्ज का मतलब एक कंपलसरी पेमेंट। कंपलसरी पेमेंट होता है और फर्म को अपने पार्टनर को देना ही पड़ता है। ठीक, तो पहली बात किस रेट से लगेगा? 6% पर एनम से। पहली बात आपको एक क्लियर हुई। एक और इंपॉर्टेंट बात भी बताता हूं, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन लोन कौन से अकाउंट का पार्ट है, दो अकाउंट होते हैं, एक तो होता है पी एंड एल अकाउंट और एक होता है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कौन से अकाउंट का पार्ट है? तो आंसर इज पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल जो आपने क्लास 11th में सुना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये बिजनेस का एक नॉर्मल खर्चा है। प्रॉफिट होने या ना होने से इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे यहां पर लोन है, सपोज करिए 50,000 रुपीज, तो 50,000 का 6% हो गया हमारा 3,000, यानी कि एक साल का 3,000 रुपए तो फर्म को अपने पार्टनर को देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो या कुछ भी हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए हैज विड्रॉन 50,000 रुपए आउट ऑफ हिज कैपिटल। बेटे विड्रॉ लिखा है, विड्रॉ, उसने अपने फर्म से पैसे निकाल लिए। तो बेटे निकालने पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। क्लियर? तो कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं होता। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म में, उनके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है। ए डिवोट्स मोर टाइम। बेटे ऐसे ऐसे सिचुएशन आते हैं पेपर में, आपको रो रो के बताएगा क्वेश्चन, जी ऐसे हो गया वैसे हो गया, दो पार्टनर हैं, एक का एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारा हॉस्पिटल में पड़ा है, दूसरे पार्टनर को बहुत मेहनत करनी पड़ी, ठीक, तो वो कह रहा है जी मुझे तो सैलरी दे दो। बेटे आप अपनी बात पे टिके रहना, कोई सैलरी
कोई कमीशन, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की जरूरत नहीं होती। तो यहां पर कह रहा है कि ए ज्यादा टाइम देता है फर्म को एज कंपेयर टू बी। ए विल गेट द फॉलोइंग कमीशन इन एडिशन टू द प्रॉफिट इन द फर्म्स। तो आंसर इज नथिंग। कोई 6%, 4%, 5% कोई कमीशन नहीं दी जाती। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, द फॉलोइंग रूल विल अप्लाई। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल रेशियो में बिल्कुल गलत, सही रूल है इक्वल। प्रॉफिट बेस्ड सैलरी टू दी वर्किंग पार्टनर, आंसर इज नो सैलरी। भाई तुम्हें सैलरी चाहिए तो डीड बनाओ, डीड बनाओ, डीड में लिख दो, जो लिखा जाएगा आपको दिया जाएगा। 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, नो इंटरेस्ट। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, ये गलत सेंटेंस हैं और केवल फर्स्ट सेंटेंस आपका ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू, पार्टनर को क्या नहीं मिलेगा, इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा बस, ना तो उसे सैलरी मिलेगी ना उसे कमीशन मिलेगा। तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू दी पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड और इन दी पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। बेटे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक, आराम से सुनिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो बेटे ये एक एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन, बेटे एप्रोप्रिएशन का मतलब इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। अगर प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है, तब तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट है। मतलब अगर फर्म को प्रॉफिट होगा तो ही इसको दिया जाएगा। ठीक है, तो कहता है ओनली आउट ऑफ, किस में से दिया जाएगा, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अगर फर्म को प्रॉफिट है तो ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्लियर, यहां तक की बात क्लियर हुई। तो आज हमने क्या बात की मेनली, कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन से रूल अप्लाई होते हैं। आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ लीजिए, वहां सारे रूल्स लिखे हुए हैं कि कौन कौन से रूल्स जो हैं पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होने पर लगते हैं। आपको वहां पर काफी कुछ मिल जाएगा पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो या आपको बाकी क्लासेस में कुछ वैल्यूएबल मटेरियल मिला हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी ही क्लासेस मिलती रहें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस।